बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लग रहा है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई इंडिया और अमेरिका की अब होने वाली है, और ऐसा लग रहा है कि इस लड़ाई ने सारी हदें क्रॉस कर देनी है। जो मामला इस वक्त नजर आ रहे हैं, स्टेरियो ये हुआ कि कल भारत की जानिब से कहा गया कि उन्होंने अपनी स्टेट ऑयल कंपनीज को कह दिया कि आपने रशिया से तेल नहीं लेना। अब उसके बाद हुआ ये कि रात को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसने 2 न्यूक्लियर सबमरीन रवाना करती हैं रशिया को हिट करने के लिए। रशिया ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अमेरिका से कि आप हमें लोकेशन दे दें कि आपने कहां पर रवाना की है। वो असल में तंज करके उन्होंने कहा कि भाई आप लोकेशन दें, हम उसको हिट करेंगे और आपको बताएंगे कि हम कर क्या सकते हैं। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आता है और आकर कहता है कि अमेरिका न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है। आप इमेजिन करें जरा, पिछले 24 घंटे में ये सब कुछ हो रहा है कि न्यूक्लियर जंग के लिए न्यूक्लियर सबमरीन रवाना की जा रही है। वो कह रहे हैं हमें लोकेशन दे, हम हिट कर देंगे। यानी वो तंज कर रहे हैं। वो लोकेशन तो जाहिर सी बात है उनको पता, वो किसी भी लम्हे आप देख सकते हैं, देखो मसला ही नहीं है, लेकिन वो तंज कर रहे हैं। और आगे फिर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि सब कुछ। उसके बाद एक स्टेटमेंट आती है डोनाल्ड ट्रंप की, कहता मैंने सुना है कि भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेट्स सी, अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसने ये बात की, जैसे ही उसने ये बात की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हुकूमत मोदी सरकार की जानिब से सारे मीडिया पर खबर चला दी गई कि भारत हर सूरत रशिया से तेल लेगा, और उन्होंने तेल लेना नहीं बंद किया। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की सख्ती से तरदीद करते हैं, हम नहीं रशिया से तेल लेना बंद करें। आप इमेजिन कीजिए जरा कि ये मामला हुआ है, और उसके बाद अभी जो सूरत हाल बाकी है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 7 दिन मजीद दे दिए भारत को कि टैरिफ लगा दिया, लेकिन 7 दिन के बाद मैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। 7 दिन है, झुक जाओ, सरेंडर करो, जो मर्जी करो। कल सरेंडर हुआ, आज उसके बाद इंडिया ने स्टैंड ले लिया। और ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, देखिए हुआ क्या है कि कल इंडिया की स्टॉक मार्केट के बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हो गए हैं। और खाली इंडिया के नहीं, यूएस की स्टॉक मार्केट समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में कल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चंद मिनट के अंदर वाइप आउट हो गए हैं। यानी इन्वेस्टर भाग गया है। इंडिया के अंदर इन्वेस्टर इस वक्त परेशान है कि यार स्टॉक मार्केट गिर रही है, पैसा हमारा जा रहा है, शेयर्स गिर रहे हैं, और जितने का हम रशिया से तेल लेते हैं उससे ज्यादा तो हमने चंद मिनट्स के अंदर लॉस कर दिया स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम टैरिफ वाला जब ये मामला था, उस वक्त भी इंडिया ने तकरीबन 1100 अरब डॉलर्स चंद हफ्तों के अंदर गवा दिया था स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में जाहिर सी बात है आम बंदा तो काम नहीं करता, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जब बात होती है तो ये मामला होता है। अब हुआ ये है कि भारत को चढ़ गया गुस्सा कि इतना तो इन्होंने हम पर टैरिफ नहीं लगाया जितना हमने चंद मिनट के अंदर नुकसान कर दिया अपनी स्टॉक मार्केट का, और इतना बुरी तरह तबाही का शिकार होने वाले, क्योंकि इन्वेस्टर सारा कल भाग गया। अब वहां मामला आता है असल। मोदी ने ये पहला पत्ता फेंका है देखने के लिए कि अब ये करते क्या है, क्योंकि आप ये सोचें कि कल पूरा भारत लान तान कर रहा था, और रात को जो मामला हुआ है, रशिया इस वक्त पूरी तरह स्टैंड ले रहा है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त महंगाई उरूज पर है। इन्होंने मीट मंगवाना हो, चाहे वो ब्राजील से हो, किसी और जगह से हो, बर्गर्स हो, तमाम चीजें हो, उनके रेट रातों रात आसमान पर चले गए हैं। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज्यादा मसला पैदा हो रहा है वो अमेरिका की आवाम को हो रहा है। अब इंडिया ने एक चीज देखी है कि अगर लेट से ही हम पर टैरिफ लगा देते हैं, तो अगर हम स्टैंड ले जाते हैं चाइना की तरह, तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? स्टॉक मार्केट क्रैश होगी ना। ठीक है, वो दोबारा अगर सूरत हाल बेहतर होती है तो वो तो दोबारा भी ऊपर चली जाएगी। ये जो हमसे माल लिया जा रहा है, ये माल हमारी जगह कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर स्टैंड ले लेते हैं और हम ये कहते हैं कि ठीक है हमने स्टैंड ले लिया, हमने नहीं पीछे हटना, तो इस सूरत हाल में अमेरिका में कौन माल खरीदेगा? अमेरिकी अवाम। और अगर वहां पर अवाम नहीं खरीदेंगे तो वहां पर चीजें महंगी हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली अमेरिका की अपनी इकोनॉमी का नुकसान होगा। और ये सूरत हाल है कि हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब उन्होंने ये पहला पत्ता फेंका है, और आप ये सोचें कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद अगर
डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सख्त कार्रवाई कर देता है भारत के खिलाफ, बहुत खतरनाक कोई इकदाम। आप उसको पता है कि सब सारी दुनिया को पता है अगले लम्हे वो कुछ भी कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है वो कहते हैं ये जो न्यूज़ तो मीडिया के अंदर चली है, हमने तो ऑफिशियली तो नहीं चलाई, तो हम तो रशिया से तेल नहीं लेते, वो कुछ भी कर सकते। लेकिन वो देखना चाह रहे हैं किस हद तक जाते हैं, क्या मामला होता है। और इस सूरत हाल में जब कहानी सामने आई है, वो इंडिया ने स्टैंड ले लिया है। उन्होंने कहा जी हम तो तेल खरीदेंगे रशिया से, क्योंकि रात को न्यूक्लियर सबमरीन वाला मामला आ गया है। इसका मतलब है कि इंडिया को 2-3 बातें पता है कि इसके बाद हमारी तबाही होने वाली है, और उसके बाद ये मजीद कुछ तबाह करने के लिए जा रहे हैं। यानी इंडिया के ऊपर खाली, देखिए इंडिया के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, कॉर्नर कर दिया गया मोदी का। ऑपोजिशन ने वहाँ पर उसको छोड़ना नहीं है। तेल की कीमतें आसमान पर हैं, महंगाई उरूज पर है, और वो कह रहे हैं कि आप हमसे तेल लें। असल में एक और भी डिमांड तो आ गई है ना सामने, वो ये कह रहे हैं कि जो तेल तुम रशिया से नहीं ले रहे, वो तेल तुम अमेरिका से लो। चले ये बात तो समझ आती है, आपने कहा कि जी तेल रशिया से नहीं लो। वैसे कल चाइना ने एक ऐसी बात की जिसको इंडियन मीडिया चला रहा था, क्या कमाल की बात है। चाइना ने कहा अमेरिका सबके घर जला देता है, सबके घर जला दे, वो ठीक है, हम एक लैंप नहीं जला सकते और इसको तकलीफ होना शुरू हो जाए। उसका ये मतलब है कि तुमने पूरा वर्ल्ड तबाह कर दिया, आग लगा दी सारे मुल्क को, रोशनी हर तरफ आग की फैल गई। लेकिन अगर हम अपने घर में एक लैंप जला लें, यानी हम कुछ करना चाहें, तेल लें रशिया से और फलाना, तो तुम्हें तकलीफ है। तुम सारी दुनिया के तेल चोरी करते रहो, और शाम का तेल तुम चोरी करो, इराक का तेल तुम चोरी करो, तुम उन ममालिक के साथ डील कर लो जहां तेल और मिनरल्स हैं, चोरियां करते रहो, जंगे करते रहो, कत्लो गारत करते रहो, वो सब कुछ ठीक है। हम रशिया से तेल लें तो तुम्हें तकलीफ है। तो ये सूरत हाल अब है सिर्फ कि जी वो सरेंडर करे। अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया के अंदर बगावत के जरासीम अब उभरना शुरू हो गए हैं। आपने ये चीज गौर की है, कल इंडिया के अंदर एक अजीब कहानी है मीडिया पर चल रही है, और कहा जा रहा है कि बर्तानिया ने 52 ट्रिलियन पाउंड्स देने हैं भारत के। अब आप सोचेंगे अमेरिका का कुल कर्ज 37 से 38 ट्रिलियन डॉलर्स है। वो कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आए थे 1700 में और 1947 तक यहाँ पर रहे हैं, तो जितनी लूटमार उन्होंने हिंदुस्तान से की है, वो सारी की सारी लूटमार का हिसाब उनको देना पड़ेगा। अब ये क्यों कर रहे हैं? अब आप ये सोचें कि उन्होंने बेइज्जती करने का फैसला किया, और मोदी के क्लिप्स चलाए जा रहे हैं पुराने, जिसमें वो कहता होता था कि बर्तानिया को कोई हक नहीं है कि हमें लेक्चर दे, खास तौर पर ह्यूमन राइट्स का। जो हमारे हिंदुस्तान में आकर लूटमार की, लोगों को मारा, हमें ना लेक्चर दे, हमें पता है कि क्या करना। तो इस तरह मीडिया के ऊपर उन्होंने पहली जंग छिड़ी हुई है। तो अब ये मामला सामने आया है कि इंडिया को, जाहिर सी बात है, देखना पड़ेगा, उनको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है, बड़े मसाइल उनके लिए पैदा हो गए हैं इंडिया के लिए। इंडिया इस वक्त परेशानी का गढ़ बन चुका हुआ है। वहां स्टॉक मार्केट क्रैश करी है, अमेरिका से जंग मोल उन्होंने ले ली है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनको नहीं छोड़ना। अब जरूरत हाल ये है कि वो कितनी हद तक स्टैंड करते हैं, उनके लिए कितना नुकसान होता है, क्या मामला होता है, तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि रशियन ऑयल पर, लेट से मिसाल के तौर पर, अगर इंडिया भी स्टैंड ले जाता है और इंडिया के साथ साथ चाइना भी स्टैंड ले लेता है, और ये बाकी ममालिक स्टैंड ले लेते हैं कि नहीं जी हम तो करेंगे, तो फिर कहां पर जाएगा अमेरिका? ये बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। और अभी देखिए मोदी में भी इतना दमखम नहीं है कि वो लड़ सके, लेकिन जो डेवलपमेंट 24 घंटे के अंदर बदली है कि न्यूक्लियर जंग की तरफ मामला जा रहा है, तो वो कहेंगे अगर क्या गारंटी है इस बात की, क्या गारंटी है इस बात की, जो न्यूक्लियर सबमरीन रशिया को मारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने रवाना किए, क्या गारंटी है कि वो इंडिया की तरफ रवाना नहीं करेंगे? बताइए ना इस सारी सूरत हाल में। अब खबरें ये चल रही हैं कि पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप का दौरा होना, किसी तरह से कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर ये होता है, लेट से वो दौरा पाकिस्तान का करता है तो इंडिया का नहीं होता, तो भारत को तो ये बड़ा क्लियरली लगेगा कि सिर्फ हमें पंप करने के लिए आ रहा है, इसका कोई मामला नहीं है। सिर्फ चाह रहा है कि इंडिया ब्रिक्स से निकले, ये चाह रहा है कि वो सरेंडर करे, और जब वो सरेंडर करेगा तो उसकी शरायत पर तो फिर वो पाकिस्तान के भी खिलाफ हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल अब भारत के अंदर देखी जा रही है। लेकिन ये इकदाम के अचानक से उन्होंने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप, अब ये मजे की बात ये है कि मीडिया उनका ये नहीं कह रहा कि हम तेल लेने जा रहे हैं, खाली ये नहीं कह रहा, वो कह रहा डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, मीडिया कह रहा है। अभी ये बात मोदी ने नहीं की, वैसे तो राहुल गांधी ने उसको कहा था कि तुम सिर्फ इतना कह दो झूठा है। आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि अगर लड़ाई बढ़ जाती है इनकी, और मोदी आकर ये बयान देता है जिसके चांसेस बड़े कम है, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है वो ये कह देता है
कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, मैंने इसके कहने पर जंग बंद नहीं की। झूठा वर्ड भी बोल देता है, कह देता है कि गलत बोल रहे हैं ट्रंप का नाम लेकर। आप इमेजिन कर सकते हैं इंडिया और अमेरिका की लड़ाई कितनी बड़ी होगी। तो ये बहुत बड़ा मामला है। और ऊपर से आप देखिए एप्पल ने भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमें अभी इंडिया से अपने ऑपरेशंस वाइंड अप नहीं करने, आईफोन बन रहे हैं, बनते रहेंगे, हम लेकर आएंगे और देखेंगे क्या सूरत हालत। वो भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी इसका मतलब है कि अगर सारे खड़े हो जाए अमेरिका के खिलाफ तो अमेरिका नेस्तो नाबूद हो सकता है। यस, ये हो सकता है, उनकी करेंसी जाएगी और वो तबाही का शिकार हो जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।